बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ विशाल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। पत्रकार को बोला महापौर कक्ष में ना लें बाइट। ऊंची आवाजों से पत्रकार को जमकर धमकाया। महापौर एजाज देवर के आंखों के सामने हुई बदतमीजी। रायपुर से खबर, महापौर कक्ष में भाजपा पार्षद की पत्रकार से ऊंची आवाजों से पत्रकार को जमकर धमकाया। महापौर एजाज देवर के आंखों के सामने हुई बदतमीजी। ये तस्वीरें हैं जहां पर पत्रकार को धमकाने की तस्वीरें आपको बता दें। तस्वीरें दिखा रहे हैं। महापौर के सामने बदतमीजी हो रही है पत्रकारों से। पत्रकारों को बाइट लेने से रोका जा रहा है। राजनेताओं ने पत्रकारों को तस्वीरें हैं जहां पर चैनल के पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई। महापौर कक्ष में भाजपा पार्षद की पत्रकार से बदतमीजी। खबर भोपाल से है जहां रेलवे स्टेशन पर चलती हुई ट्रेन में चढ़ते वक्त एक महिला का पांव फिसल गया। महिला ट्रेन की चपेट में आती उससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस के प्रधान आरक्षक विनोद बघेल ने तत्परता दिखाते हुए महिला को बाहर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। वहीं विनोद बघेल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यात्रा करने में किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें और वाहन का उपयोग भी सावधानी से करें। अशोक गार्डन में रहता है वो, जानता हूँ। अशोक गार्डन में रहता है वो। आज सुबह पंजाब मेल में चलती हुई ट्रेन में एक महिला चढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनका पैर फिसल गया और एवं ट्रेन के नीचे आ गई, जिसमें तुरंत वहां पर मैं मौजूद था और मेरे द्वारा उसको बचाया गया। उसको जल्द से जल्द खींचकर बाहर निकाला गया और उसकी मेरे द्वारा जान बचाई गई। चूँकि मैं पुलिस महकमे में हूँ तो मुझे अपने कर्तव्य का पूर्ण ध्यान था एवं मेरे द्वारा बिना कुछ सोचे समझे उस त्वरित कार्रवाई कर उस महिला की जान बचाई गई। छतरपुर जिला के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा राम जानकी कुंड पहुंचे, जहां पहले उन्होंने राम जानकी मंदिर में दर्शन किए, फिर राम जानकी कुंड के निर्माण कार्य को देखा और कार्य की सराहना करते हुए उन्होंने समिति के लोगों की भी सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तन मन धन से समर्पित भाव से इस कार्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जहां भी सहयोग की जरूरत होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हो, जय हो, जय हो। जय। नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया काम संभाल लिया है। वहीं सिंधिया के मंत्रालय पर कांग्रेस के लोगों ताना मारना शुरू कर दिया। बिके हुए लोग बिका हुआ मंत्रालय मिला है। इसको लेकर एमपी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के दलाली की दुकान बंद कर दी और मंत्री विश्वास सारंग ने
कहा कि इसलिए कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस की दलाली की दुकान बंद करा दी। कांग्रेस के शटर गिर गए और शटर गिराने का काम किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। इसलिए कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। 15 महीने की दलाली की सरकार, 15 महीने की भ्रष्टाचार की सरकार, 15 महीने की कांग्रेस की वो सरकार जिसने केवल अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार किया, उसमें आखिरी कील ठोकने का काम किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। उन्होंने उन मुद्दों पर कांग्रेस छोड़ी जिसके लिए सही मायने में किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। वो कांग्रेस जो देशद्रोह का काम करती है, वो कांग्रेस जो जनता के खिलाफ काम करती है, उस कांग्रेस को लात मारकर बाहर निकले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। खबर भोपाल से है, जहां नगर निगम की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही है। वहीं वार्ड क्रमांक 76 वैक्सीन सेंटर पर जनता की भीड़ उमड़ रही है। वैक्सीन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा रही नगर निगम की टीम। प्रशासन की लापरवाही के कारण कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। धक्का मुक्की के साथ वैक्सीन लगाने का कार्य चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वार्ड पहुंचे हैं। वहीं भीड़ के आगे नगर निगम बेबस हो गया। खबर अनूपपुर के भालूमाड़ा थाने क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने सब्जियों में छुपाकर ले जा रहे 6.5 कुंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। हाँ। नहीं इसमें दब क्या है? आरोपी फोटो ले हाँ दुर्ग जिले में नए पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के आते साथ ही दुर्ग पुलिस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस के द्वारा मॉडिफाइड वाहन, अधिक शोर करने वाले वाहन, बगैर नंबर के वाहनों पर चेकिंग करते हुए ताबड़तोड़ वाहन जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा स्वयं यातायात के सभी जोन प्रभारियों के द्वारा अपने अपने जोन क्षेत्र में विगत 2 दिनों के अभियान चलाया गया। अभी हमारे नए पुलिस अधीक्षक महोदय ने ज्वाइन करते ही उनको बहुत सारे आम जनता के द्वारा भी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर तेज़ आवाज़ में बाइक चलाते हुए स्पीड बाइकिंग की जाती है और ऐसे ही बिना नंबर की कुछ गाड़ियां चल रही हैं। इन पे पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश था कि इस पे अच्छी कार्रवाई हो, प्रभावी कार्रवाई हो, तो हमने अभी पिछले 2-3 दिन से इसको कार्रवाई अभियान चालू किया है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे
पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालोद जिले के युवाओं में नया जोश भरने पहुंचा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी ने पत्रकारों से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने 1.5 साल बर्बाद किए, फिर भी सरकार वादे के अलावा भी कई विकास कार्य छत्तीसगढ़ में किए। चुनावी घोषणा पत्र में 36 वादे थे, जिसमें से 24 वादे कांग्रेस सरकार ने पूरे किए हैं। बाकी बचे वादे आने वाले 2.5 साल में सरकार पूरे करेगी। आदिवासियों के मामले में बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने किया, आपने किया है। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी ने लोकतंत्र को कितना महत्व दिया है। आप ये समझिएगा कि जो पीड़ित परिवार है या वहाँ के जो आदिवासी साथी है या जनप्रतिनिधि हैं या उनके नेता हैं, उन सारे लोगों को आमंत्रण दिया, पहले वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात की, उसके बाद अपने घर रायपुर बुलाकर उनसे बात की, और 11 लोगों का दल दीपक बैज और अन्य विधायकों के नेतृत्व में सिलगेर में जाके उन्होंने लोगों से बात की, अपील की, उनकी बात सुनी और उनसे बात करके रास्ता निकालने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से ऐसा 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया सत्ता में रहते हुए। जिसके कान में लोगों का दर्द ना पहुँचे, जो लोगों के दर्द को ना समझता हो, वैसे व्यक्ति हमेशा जनता का अनादर करते हैं। और जो कहते हैं ना कि हिटलर शाही सरकार है केंद्र की, वो चरितार्थ कर रही है इस बात को कि वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते, वो अपना काम करना चाहते हैं। खबर रोहतास जिले के नासिरगंज से है, जहां हरिहरगंज में 3 अपराधियों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी। बता दें कि युवक जब बाइक से जा रहा था तो एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी। बता दें कि युवक हेलमेट पहने था, जिसकी वजह से गोली छूकर निकल गई। युवक घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे स्वस्थ घोषित किया। ये खबर तो हमको मिली है, लेकिन जब मैं पूछताछ किया अपने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से नासिरगंज के, तो उन्होंने बताया कि अमियावत से एक केस आया था, बट ही इज़ नॉट इंजर्ड, और वो इंजरी नहीं था कुछ। आरा भोजपुर का कुख्यात अपराधी छोटू मिश्रा आखिरकार पकड़ा गया। एसपी राकेश कुमार दुबे के निर्देशन में गठित टीम ने हथियार व गोली के साथ उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। छोटू मिश्रा मूल रूप से रोहतास जिले के दिनारा थाना के मधुकरपुर गांव का निवासी है। वर्तमान में आरा शहर के आनंद नगर शिवपुर मोहल्ले में रहता था। भोजपुर पुलिस को ठेकेदार समेत 2 की हत्या के मामले में पुलिस मुठभेड़ में व रंगदारी जैसे मामले में उसकी सरगर्मी से तलाश थी। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। एसपी राकेश दुबे छोटू मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद प्रेस वार्ता में विस्तृत जानकारी दी। खबर अररिया से है, जहां अररिया जिले के दियारी पंचायत अंतर्गत मझगामा गांव के वार्ड नंबर 4 में आक्रोशित ग्रामीणों ने बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही नल जल योजना की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि नियारी पंचायत के इस वार्ड के लोगों का कहना है कि सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण
अब इन लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सरकारी व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो है दूषित पानी ही पी रहे हैं अभी तक। मतलब कि पानी स्वच्छ पानी का व्यवस्था नहीं किया गया। नहीं किया गया है। क्या कहना है यहाँ के मुखिया का? मुखिया का ये कहना है कि हमें कुछ नहीं मालूम, और हम अपने से पीएचडी का चक्कर लगाया, ऑफिस गए तो ऑफिस में पदाधिकारी का कहना है कि भाई ये ठेकेदार के द्वारा दिया गया है, ताज नाम का कोई ठेकेदार है, और हमें वो ठेकेदार के ना नंबर का कोई पता है, ना ही तो वो ठेकेदार आज तक हमको मिला। से बंद पड़ा है, हम लोगों के यहाँ चारों तरफ पानी लग जाता है, बाढ़ पानी आने के कारण दूषित पानी कल से निकलता है, दूषित पानी पीने से सबका तबीयत खराब होता है। सरकार जबकि जमीन दिए हैं, हम लोग वर्षों से पड़ा हुआ है, इतना करके ना तो अभी पाइपलाइन बिछाया ना कुछ किया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के कटिहार में गुरु की गरिमा को तार तार कर डाला। बता दें कि छात्रा को कोचिंग में पढ़ाने वाला वहशी शिक्षक छात्रा के घर खिड़की से घुस गया, जिसके बाद चाकू का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित छात्रा ने शिक्षक की करतूत को परिवार में उजागर किया, जिसके बाद पीड़िता की मां शिक्षक की शिकायत लेकर थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। वहीं दर्ज शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। पूरा मामला बलरामपुर थाना क्षेत्र के टिकोडी गांव का है। बलरामपुर थाना अंतर्गत एक मामला आया है सामने, जिसमें एक बच्ची जो ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उसी के शिक्षक द्वारा उसके घर में ज़बरदस्ती पीछे के रास्ते से घुसकर उसके साथ बलात्कार किया गया है। तो इस संबंध में पीड़िता की मां द्वारा आवेदन दिया गया, तो उस पर कांड दर्ज किया गया बलरामपुर थाना में और पीड़िता को मेडिकल जांच हेतु भेजा गया है। साथ ही उसका 164 का बयान कराने का भी निर्देश दिया गया। बलरामपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा शंकरगढ़ में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। कुछ कागज है जांच वगैरह ले जाता हूँ। 15 मिनट में नहीं होने
प्रशासन की सूचना पर मैं वहाँ जाकर देखने पर 30 से 40 लोग थे, जिसमें छोटे बच्चे, बूढ़े और जवान व्यक्ति थे। वो अलग अलग एरिया के थे। उनसे पूछने पर किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था और कहाँ जा रहे हैं तो बोले कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए जा रहे हैं। मैंने पूछा कि कोई तकलीफ़ है क्या, तो ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे। क्या तकलीफ़ के लिए जा रहे थे वो भी क्लियर नहीं किए उन लोग। ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर एक बस को रोका गया था जिसमें कई सारे गांव के लोग थे और बताया जा रहा था कि उनको रायपुर लेके जाया जा रहा है। तो लोगों के मन में काफ़ी सारी शंकाएं थी, तो हमने बस से पूछताछ की। बस में 2 लोग वहाँ पे मिले जिन्होंने बताया कि वो सभी लोगों को इलाज कराने के लिए रायपुर के रिम्स हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। फिर हमारे पास जब हमने उनसे किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग की तो उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाया गया। तो हमने सभी लोगों को समझा बुझा कर अपने अपने घर भेज दिया है फ़िलहाल, और उन लोगों को समझा दिया है कि यदि आप लोगों को किसी को इलाज के लिए लेके जाना है तो आप दस्तावेज के साथ ही उनको आवागमन की सुविधा प्रदान करें। बलरामपुर में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा शंकरगढ़ में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। फसल बीमा रथ बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में घुमाया जा रहा है ताकि किसानों में जागरूकता हो सके और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। इसके तहत हमने लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे शंकरगढ़ ब्लॉक में एक रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार कार्य शुरू किया है। इसमें किसान भाइयों के द्वारा 15 जुलाई तक जो अपना पंजीयन कराकर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। मतलब जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जो स्कीम से काफ़ी आने वाली है और इसके तहत ही आगे का जैसे जैसे निर्देश आते जाएंगे तो आगे आगे लोगों को जागरूक करते जाएंगे। अधिक से अधिक मात्रा में फसल बीमा कराएं और उसका लाभ लें। आज हमारे एसडीएम साहब के सौजन्य से साथ ही हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में हम लोगों ने किसान रथ को यहाँ से रवानगी किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पवन बंसल, आनंद शर्मा और मुझे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अंत्येष्टि में शामिल होने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग शामिल होंगे। उनके जाने से न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि कांग्रेस को भी क्षति पहुंची है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने पवन बंसल जी, आनंद शर्मा जी और मुझे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के अंत्येष्टि में शामिल होने का निर्देश दिया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि के रूप में उनके गृहग्राम में कल जो अंत्येष्टि होगी उसमें हम लोग शामिल होंगे। वीरभद्र सिंह जी 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और छत्तीसगढ़ में भी यहाँ वो इस्पात मंत्री के रूप में भिलाई स्टील प्लांट में आए थे NHPCL के उद्घाटन में, और छत्तीसगढ़ से उनका संबंध भी है। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं और साथ ही हम लोग महेंद्र कर्मा जी के साथ शिमला गए थे तो हम लोगों को राजकीय अतिथि के रूप में उन्होंने सम्मान दिया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल ने छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पर आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र के विकास के लिए नहीं बल्कि अपना सिस्टम जमाने के लिए आए थे और रेत का सिंडिकेट तैयार करने आए थे। समय से पूर्व जिले से चले गए, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने 9 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस उन्हें ज्ञापन भी नहीं दे पाई। जिला प्रभारी मंत्री क्षेत्र के विकास के दौरे के लिए नहीं बल्कि रेत के सिंडिकेट प्योर सिस्टम जमाने आए थे। जिले की समस्याओं को लेकर के 9 सूत्रीय ज्ञापन देने के लिए आए थे माननीय मंत्री जी के यहाँ, कि पहली बार वो यहाँ छतरपुर जिले में आए तो उनको उस जिले की समस्याओं से अवगत कराएं। तो शेड्यूल के पहले ही वो निकल गए। 4 बजे का शेड्यूल था उनका, उसके पहले ही वो निकल गए। क्या मांगे थी आपकी? हमारी 9 सूत्री मांगे थी कि कोविड के समय पर जो मौतें हुई हैं उन मौतों का सही आंकड़ा दिया जाए
पेयजल की समस्या में भीषण समस्या है छतरपुर शहर में, तो समस्या का निदान किया जाए। स्वच्छता के बारे में नगर पालिका अंधी पड़ी हुई है, स्वच्छता जगह जगह पर कचरा के ढेर लगे हुए हैं, नाली गंदी पड़ी हुई हैं, भरी पड़ी हुई हैं। और यातायात के बारे में जो शहर के बाहर से जो हमारे बाईपास रोड बनना थे उनके बारे में भी हमको बात करना थी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता, जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है, हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी। यहाँ बदलाव अब सबको महसूस होता है, हर किसी का हुनर अब चमकता है, अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी क्योंकि समर अभी शेष है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। इसमें 15 लड़कियों समेत 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबरों के मुताबिक रोहिणी जिला पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ करते हुए 24 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 15 लड़कियां भी शामिल हैं। आरोपी उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों की लोगों को लॉटरी स्कीम के जरिए समेत मोबाइल का झांसा देकर ठगते थे। 2 दिन पहले नोएडा पुलिस ने भी एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया था, जो फर्जी तरीके से बीमा पॉलिसी बेचना या रिन्यू करने का काम करते थे।
बिलासपुर के मस्तूरी में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। दरअसल चेकिंग के दौरान मस्तूरी पुलिस को भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मिली, जिनका साथ 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और वाहन मालिक की तलाश जुट गई। पुलिस को आरोपियों के पास से नाइट्रा टैबलेट के 69,000 और 100 बॉटल कोरेक्स सिरप मिली है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नव पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा सर के नेतृत्व में विगत दिनों लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत कल चेकिंग अभियान चलाया गया था। चेकिंग अभियान के दौरान सूचना मिली कि मस्तूरी में जो बकरकूदा गांव है उधर से एक गाड़ी आ रही है जिसमें कुछ नशीली दवाइयां हैं। बैतूल के अमला में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक युवक ने 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही आरोपी ने स्वयं को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस गोलीकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में घटनास्थल से 2 रिवॉल्वर बरामद हुई है। फिलहाल वो मरा हुआ है। अब का दरवाजा घेरना चाहिए ना। फिलहाल वो मरा हुआ है। राजधानी भोपाल में गांधीनगर थाना क्षेत्र से महज 200 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से शराब के आहते संचालित हो रहे हैं। संचालकों को पुलिस प्रशासन का खौफ भी नहीं है, जिनके सामने आबकारी एवं प्रशासन बेबस नजर आ रहा है और फिर आबकारी विभाग अधिकारी मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो वहीं आहते संचालकों पर आबकारी विभाग की मेहरबानी राहगीरों के लिए मुसीबत बन रही है। आहतों पर चखने के साथ जाम खुलेआम छलकाए जा रहे हैं। सिरोंज में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आपसी सहमति से निपटारे किए गए। लोक अदालत की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर अपर सत्र न्यायाधीश निसार अहमद ने की। इस नेशनल लोक अदालत की खास बात ये रही कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। एक मिनट वीडियो बना लूं, फिर मैं फोटो खींच लूंगा। एक मिनट वीडियो बना लूं, फिर मैं फोटो खींच लूंगा।
समस्तीपुर के पटौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर बांदे पंचायत में एक नव विवाहिता पत्नी की एक साथ मौत हो गई। दोनों नवविवाहित दंपत्ति पहचान बिशनपुर वार्ड संख्या 3 निवासी रामजी सिंह एवं 20 वर्षीय ममता कुमारी के रूप में की गई। पति संजय कुमार की लाश रस्सी के फंदे के सहारे लटकती हुई मिली, जबकि पति के पांव के नीचे बिस्तर पर पत्नी ममता कुमारी की लाश पड़ी हुई थी। पत्नी ममता कुमारी के गले में भी फंदे के निशान पाया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चलो 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 घटी हम नहीं जानते हैं। अच्छा, लेकिन 2 बजे हम यहाँ से चले गए। अच्छा अच्छा, कहाँ चले गए थे आप? पेठिया चले गए थे सब्जी बेचने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है सो वो यहीं पर था, दोनों था, और हमारे बच्ची को पढ़ने चले, स्कूल चले गए पढ़ने के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गया के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। पहला मामला चंडौती थाना क्षेत्र का है। यहां पर एसपीओ की निर्मम हत्या कर दी गई और फिर शव को कोरमा के चना खेत के पास पहाड़ के किनारे हाथ पैर बांधकर एक बोरे में डालकर फेंक दिया गया। वहीं बेलागंज विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव भी मृतक के परिजनों से मिलने मगध मेडिकल अस्पताल पहुंचे और परिजनों की सांत्वना दी गई। दूसरा मामला मुफस्सिल क्षेत्र का है। बरसूडा के रामजन कॉलोनी में बीती रात घर के छत पर घूम रहे 17 वर्षीय युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि यह घटना अभी तक साफ नहीं हो पाई। फिलहाल दोनों को मामलों में अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये होता है, वो तो करना पड़ेगा ना। जी, कोरमा पंचायत के चेटण गांव के संजय पासवान था, जो चौकीदार के काम करते थे और बहुत अच्छा आदमी था। इसको एक चीज से बहुत नफरत था, दारू से।
यह दारू से बहुत नफरत करता था। अब ऐसा है ना कि अभी पुलिस पर कुछ कहना अच्छा नहीं रहेगा। 24 घंटा की मोहलत देते हैं, 24 घंटा में जो सही है, खाना पूर्ति नहीं कि 10 को धर लिए दूसरा लड़कन के उसको जेल भेज दिए कि हो गया, ऐसा नहीं। जो सही है उस मुद्दाले क्रिमिनल को पकड़े। मामला है उसका गला रेत की हत्या किया गया है, उसकी छानबीन चल रही है। क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई? हाँ, जानकारी नहीं, ये तो नहीं होता, लेकिन पता किया जा रहा है, छानबीन किया जा रहा है। उसके बाद उनके परिजन के द्वारा बताया जा रहा है सर्कल की शराब माफिया के द्वारा शराब बेचा जा रहा है, तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा छापेमारी कराया गया था। छापामारी की नवादम की गई थी जी, यहाँ नहीं किया गया था। और इसी बीच बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अभियान के दौरान एक माओवादी गिरफ्तार। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल था माओवादी। न्यायालय में पेश कर माओवादियों को भेजा जेल। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को मिली सफलता। अभियान के दौरान एक माओवादी गिरफ्तार। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल था माओवादी। न्यायालय पेश कर माओवादी को भेजा जेल। बीजापुर से खबर, पुलिस को मिली सफलता। अभियान के दौरान एक माओवादी गिरफ्तार। बीजापुर से खबर, न्यायालय पेश कर माओवादी को भेजा है जेल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अभियान के दौरान एक माओवादी गिरफ्तार। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल था माओवादी। अभियान के दौरान एक माओवादी गिरफ्तार। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल था माओवादी। न्यायालय पेश कर माओवादी को भेजा जेल। ग्यारसपुर के मनोरा में प्रतिवर्ष जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन